सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने सुख के 3 प्रकारों के विषय में जाना। सात्विक, राजसी व तामसी सुख। किस प्रकार से यह मनुष्य को, पुरुष को प्रभावित करता है, किस प्रकार से इसका व्यवहार रहता है और कितना सुख किसको मिलता है, यह सब हमने गत श्लोकों के अध्ययन में जाना। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा और स्पष्ट किया कि पृथ्वी हो, आकाश हो अथवा देवलोक हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जिसमें कोई भी अस्तित्व ऐसा हो जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। अर्थात प्रकृति के भीतर ही सब स्थित है, प्रकृति के भीतर ही सब कुछ है। तो प्रकृति के मुख्य जो 3 गुण है, सत, रज और तम, इन तीनों से मुक्त कोई अस्तित्व कैसे हो सकता है, इस पर हमने कल भी विचार किया। आगे चलते हैं और समझते हैं श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म विभाजित हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वभाव से जो गुण उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति होती है, जिस प्रकार का स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुरूप जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं, वो कर्म विभाजित करते हैं कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है अथवा शूद्र है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42। शमोदमः तपः शौचं क्षान्तिः आर्षवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। श्री कृष्ण कहते हैं, शमन, दमन, तप, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिक स्वभाव से उत्पन्न यह ब्रह्म कर्म है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो दमन करता है, दमन अर्थात इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर संयम, जो शमन करना जानता है अर्थात मन पर संयम, मन का निग्रह, साथ ही जो तपस्या करता है, जो सरल है, जिसके व्यवहार में सरलता है, जिसका आचरण सरल है, जो पवित्र है, जिसके मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, जो समभाव की स्थिति में है, पवित्र है, जो ज्ञान और विज्ञान के प्रति भी आस्तिक स्वरूप में रहता है, जो ज्ञान के साथ विज्ञान को भी धारण किए रहता है, और जो धार्मिक स्वभाव वाला है अर्थात अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से तत्पर है, अपने कर्म के प्रति आसक्त नहीं, तत्पर। आसक्ति तो होती है जो मोह में बांधती है, किंतु कर्म को करना यह धर्म है और इसी प्रकार से वह अपने धार्मिक स्वभाव से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। जो सब हमने उपरोक्त विषयों पर बात की, वे सब उसके धर्म हैं अर्थात उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। उपरोक्त जिन विशेषताओं की हमने बात की, वे सब ब्रह्म कर्म हैं और इन सब को अपनाने वाला, इनके स्वभाव में उतरने वाला ब्राह्मण कहलाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।